हर हर महादेव। एकादशी के व्रत को लेकर, विधि को लेकर या किस प्रकार से व्रत किया जाए, इसको लेकर सभी के मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां चलती रहती है। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं जो भी बात बताऊं आपको शास्त्रों से ही बताऊं, पुराणों में जो लिखा हुआ है, व्रत का महात्म्य या व्रत का महत्व या जो भी विधि लिखी हुई है उसी प्रकार से मैं आपको बताऊं, ताकि व्रत को अच्छे ढंग से किया जा सके और उसका संपूर्ण फल व्रत करने वाले को मिले। मेरा ये उद्देश्य रहता है, क्योंकि शास्त्र, पुराण, वेद, आगम निगम, इनका सहारा लेकर यदि कोई काम करता है, यदि कोई बात करता है, यदि कोई ज्ञान देता है किसी को, तो ही वो ज्ञान फलीभूत होता है, तो वो ही ज्ञान आपको फल देता है। संपूर्ण जो फल प्राप्त होता है वो उसी ज्ञान से प्राप्त होता है। अन्यथा इनके सहारे के बिना मनमुखी बातें करके अपने आप को प्रसिद्धि के मार्ग में ले जाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, खुशी होता है, ब्रह्म हत्या का दोष उसको लगता है। तो आइए एकादशी के व्रत की विधि में आपको बताता हूँ, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। यह व्रत चैत्रादि सभी महीने के शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में किया जाता है। चैत्र इत्यादि जितने भी मास होते हैं सभी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में भी किया जाता है। फल दोनों का ही एक समान होता है। शुक्ल और कृष्ण में कोई विशेषता नहीं है, कोई भेद भी नहीं है एकादशी को लेकर। जिस प्रकार शिव और विष्णु दोनों आराध्य हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इनमें भेद ना करें। विशेषता यह है कि पुत्रवान गृहस्थ शुक्ल एकादशी और वानप्रस्थ सन्यासी तथा विधवा दोनों का व्रत करें तो उत्तम होता है। इसमें शैव और वैष्णव का भेद भी आवश्यक नहीं होता है, कोई पीठ परंपरा इत्यादि इसमें कोई नियम लागू नहीं है, क्योंकि जो जीव मात्र को समान समझे, निज आचार में रहे, वह अपने प्रत्येक कार्य को विष्णु और शिव के अर्पण करता है। वहीं शैव और वैष्णव होता है। दोनों के श्रेष्ठ बर्ताव एक होने से शैव और वैष्णवों में अपने आप ही अभेद हो जाता है, भेद नहीं रहता है। इस सर्वोत्कृष्ट प्रभाव के कारण ही शास्त्रों में एकादशी का महत्व अधिक माना गया है। इसमें शुद्धा, विद्धा ये दो भेद होते हैं। दशमी आदि से विद्ध हो वह विद्धा और अविद्ध हो तो वह शुद्धा होती है। इस व्रत को शैव, वैष्णव और सौर सब करते हैं। वेद के विषय में बहुतों के विभिन्न मत होते हैं, उनको शैव, वैष्णव और सौर पृथक पृथक ग्रहण करते हैं। सिद्धांत रूप से उदय व्यापिनी ली जाती है, सूर्य उदय वाली जो एकादशी होती है वो ली जाती है, परंतु उसकी उपलब्धि सदैव भी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है सदैव नियम लागू रहेगा, ये भी कभी कभी ये नियम भी बदल जाता है शास्त्रों के अनुसार। इस कारण कोई पहले दिन की दशमी को त्यागते हैं, कोई 55 घड़ी का वेद निषिद्ध मानते हैं, कई दशमी और द्वादशी के योग की एकादशी को त्याग कर द्वादशी का भी व्रत करते हैं, कई एकादशी को ही उपोष्य बतलाते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार क्षय एकादशी निषिद्ध होती है, जो क्षय एकादशी होती है उसका व्रत नहीं होता है। जिस दिन दशमी, एकादशी और द्वादशी हो उस दिन एकादशी का क्षय हो जाता है। किसी के मत में दशमी से जितनी ज़्यादा हो उतना ही ज़्यादा बुरा भेद भी होता है। तो इनमें कई प्रकार के जो नियम होते हैं वो होते हैं। आप पंडित जी को पूछ लिया कीजिए कि एकादशी कब है, कोई विद्वान पंडित जी हो जो जानते हो इस मामले में, उनसे पूछ लिया कीजिए, क्योंकि एकादशी के निर्णय बड़े कठिन होते हैं। एकादशी के भेद आपको मैं बताता हूँ। उन्मीलिनी, वंजुली, त्रिस्पृशा, दिनी, जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी, ये 8 भेद एकादशी के होते हैं। इनमें त्रिस्पृशा, तीनों को स्पर्श करने वाली एकादशी तथा सूर्योदय में एकादशी, तत्पश्चात द्वादशी और दूसरे सूर्योदय में त्रयोदशी हो वह महाफल देने वाली होती है। एकादशी के नित्य और काम में 2 भेद होते हैं। निष्काम की जाए वह नित्य और धन, पुत्र आदि की प्राप्ति अथवा रोग, दोष आदि की निवृत्ति के निमित्त की जाए वह काम में एकादशी होती है। आप ध्यान से श्रवण कीजिएगा। नित्य में मलमास या शुक्र, अस्त आदि का मनाही नहीं है, ये नियम इसमें नहीं लगते हैं, इनका कोई दोष नहीं लगता है, एकादशी आप कर सकते हैं।
किंतु काम्य में शुभ समय होने की आवश्यकता होती है। अगर काम्य भाव से कर रहे हैं तो उसमें फिर शुभ समय की आवश्यकता होती है। व्रत विधि सकाम और निष्काम दोनों की एक ही होती है। यदि असामर्थ्य अथवा आपत्ति आदि अमिट कारणों से नित्य व्रत न किया जा सके तो एक भक्त नक्त व्रत अयाचित अथवा दूसरे के द्वारा व्रत हो जाए तो कोई दोष नहीं है। यदि किसी परिस्थिति में फंस जाए, आप कोई भी परिस्थिति ऐसी हो जिसमें आप व्रत नहीं कर सकते हैं, सूतक पातक इत्यादि, तो आप किसी अन्य को अपना गोत्र और नाम देकर ब्राह्मण को वो व्रत कर देवें। ब्राह्मण आपके निमित्त व्रत कर सकता है, ऐसा भी इसमें नियम है। यद्यपि दिनक्षय, सूर्य संक्रांति और चंद्रादित्य के ग्रहण में व्रत करना वर्जित ही होता है, किंतु एकादशी के नित्य व्रत के लिए ऐसे अवसर में भी फल मूल आदि से परिहार करके लेने की आज्ञा है। एकादशी कर सकते हैं। यदि एकादशी के नित्य व्रत के दिन माता पिता आदि का नैमित्तिक श्राद्ध आ जाए तो श्राद्ध और उपवास दोनों करें। श्राद्ध आ जाए तो श्राद्ध भी करें और उपवास भी करें, किंतु श्राद्धीय भोजन को जिसे पुत्र को भी करना चाहिए दाहिने हाथ में लेकर सूंघ ले और गाय को खिलाकर स्वयं उपवास करें। क्योंकि श्राद्ध का भोजन पुत्र को भी करना चाहिए, तो इसके नियम को निभाने के लिए सूंघ लेवे ताकि वो भोजन का भी काम हो जाए और श्राद्ध का भी नियम हो जाए और उपवास का भी नियम हो जाए। व्रत के दूसरे दिन पारण किया जाता है। उस दिन यदि द्वादशी बहुत कम हो और नित्य कर्म के पूर्ण करने में देर लगे तो प्रातः काल और मध्याह्न काल के दोनों काम उषः काल में कर लेवें। उषः काल होता है, उसमें आप कर लेवें। यदि संकटवश पारण न हो सका हो, यानी व्रत खोलना नहीं हो सका हो, तो केवल जल पीकर ही आप पारण कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि एकादशी का व्रत कब आरंभ करें? तो गुरु शुक्र के उदय होने पर, चैत्र मास में, वैशाख मास में, माघ मास में या मार्गशीर्ष में एकादशी से आरंभ कर सकते हैं। व्रत में दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिन के व्रत चलेंगे। इसमें एकादशी का व्रत ऐसा ही नहीं है, बहुत कठिन है विधि विधान से करे तो। दशमी को एक समय और एकादशी को बिल्कुल निराहार रहकर और द्वादशी को भी एक समय। तो 3 दिनों में कांस्य पात्र में, ऐसा कहा गया है, शुद्ध पात्र में मसूर की दाल, कांस्य पात्र, मसूर, चने, मिथ्या भाषण, शाक, शहद, तेल, मैथुन, द्यूत और अत्यंबुपान यानी ज़्यादा जल, ये नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण भी ना करें, मसूर की दाल भी ना ले, चने भी ना ले, कांस्य पात्र में भोजन भी ना करे, शाक भी ना लें, शहद भी ना लें, तेल भी ना लें, मैथुन भी ना करे, द्यूत, जुआ इत्यादि भी ना करें, नशा भी ना करें, अत्यंबुपान यानी ज़्यादा जल भी नहीं पिए। तो ये नियम होता है। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न, जो गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गो घृत आदि का एक बार भोजन करें। जब एक बार भोजन करना हो दशमी को तो हविष्यान्न ले लेवे, सेंधा नमक भी लेवे, काली मिर्च इत्यादि का ही सेवन करें। दशमी की रात में एकादशी के व्रत का स्मरण रखें। दशमी की रात में ऐसा स्मरण रखें, याद रखें कि कल हमें एकादशी का व्रत करना है, इसलिए हमसे कोई नियम ना टूटे। और एकादशी को प्रातः स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प करें। कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसार्गिक पातकोपपातक दुर्तक्षय पूर्वक श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ते श्री परमेश्वर प्रीति कामनया एकादशी व्रतमहम करिष्ये। जो एकादशी का नाम आता है उस एकादशी का नाम ले लेवें और संकल्प कर लेवें। यह संकल्प करके जितेंद्रिय होकर श्रद्धा, भक्ति और विधि सहित भगवान का पूजन करें। उत्तम प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि अर्पण करके आरती करें। तत्पश्चात जप, हवन, स्तोत्र पाठ और मनोहर गायन, वादन और नृत्य करके प्रदक्षिणा करें और भगवान को दंडवत प्रणाम करें। इस प्रकार भगवान की सेवा और स्मरण में दिन व्यतीत करके रात्रि में कथाएं सुने, वार्तालाप करें, स्तोत्र पाठ भी करें, भजन इत्यादि के साथ में जागरण भी करें। फिर द्वादशी को पुनः पूजन करके पश्चात पारण करें। पूजन करें द्वादशी को और फिर पारण करें, व्रत खोल लेवे। वैसे तो एकादशी का उपवास 80 वर्ष की आयु होने तक करते रहना चाहिए, किंतु सामर्थ्य ना हो, शक्ति ना रहे,
सदैव न बन सके तो उद्यापन करके समाप्त कर देवें। उद्यापन में सर्वतोभद्र मंडल पर सुवर्ण इत्यादि की कलश स्थापना करके उस पर भगवान की स्वर्ण की मूर्ति का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करें। घी, तिल, खीर और मेवा आदि से हवन करें। दूसरे दिन द्वादशी को प्रातः स्नान आदि के पीछे गोदान, अन्नदान, शय्यादान, भूयसी आदि देकर और ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भोजन करें, ऐसा नियम है। ब्राह्मण भोजन के लिए 26 द्विज दंपतियों को सात्विक पदार्थों का भोजन करा के सुपूजित और वस्त्र आदि से भूषित 26 कलश, प्रत्येक को एक एक, यानी जोड़े से द्विज दंपति यानी ब्राह्मणों को जोड़े से जिमाए पत्नी सहित और 26 कलश देवे, 26 ही वस्त्र देवे अलग अलग को। तो ये सब करें। चैत्र कृष्ण एकादशी पाप मोचनी है, यह पापों से मुक्त करती है। च्यवन ऋषि के उत्कृष्ट तपस्वी पुत्र मेधावी ने मंजू घोषा के संसर्ग से अपना संपूर्ण तप तेज खो दिया था, किंतु पिता ने जब उन्हें एकादशी का व्रत करवाया तब उसके प्रभाव से मेधावी के सब पाप नष्ट हो गए थे और यह यथापूर्व अपने धर्म, सद अनुष्ठान और तपश्चर्या में संलग्न हो गया था। इसलिए एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत ही लंबा वीडियो बना दिया है, तो आप इसको ध्यान से श्रवण करें। जो भी बात ना समझ में आए मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ये मैंने आपको एकादशी के व्रत की विधि बताई है, उद्यापन का भी विधि बताई है, तो आप इसको ध्यान से श्रवण करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।